अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफा सुन डिजिटल चैनल। सैयद नासिर हुसैन शाह शुक्र करें कि उसकी वजारत बच गई, वरना वो कहीं के नहीं रहते। 10 अरब लूटने वाले को घर भेज दिया गया। नासिर शाह के साथ बदकलामी किसने की, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? हरियाल टालपुर के खास समझे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के चेयरमैन एजाज अहमद लगारी के खिलाफ कार्रवाई। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और बददुआएं देना शुरू कर दी। सानिया गुल प्लाजा की बुरी खबर। आज हम इन सब इश्यूज पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, बदकिस्मती से इस मुल्क में खास करके सिंध सूबे में कोई कानून के नाम की चीज नहीं है। अगर प्योन जो है, चौकीदार जो है, वो हटाने पे आए तो सेक्रेटरी को भी हटा सकता है। शर्त यह है कि वो किसी न किसी हाउस का आदमी हो। यहां पर सरकार की जो रिट है कहीं पर नजर नहीं आती, जिसके सम्राट ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन ने इस निजाम को तबाह करके रख दिया है। आज बात है सैयद नासिर हुसैन शाह की, जो कि बल्दियात के वजीर है। सैयद नासिर हुसैन शाह 62 वजीरों में से एक समझे जाने वाले वजीर है, लेकिन उनके महकमे में, क्योंकि बल्दियात उनके पास पहले भी रह चुका है, उनके महकमे पर कई इल्जामात हैं। कई अरब रुपए अफसरान लूट चुके हैं, जिनके कई केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन यहां पर बदकिस्मती से कार्रवाई तो किसी के खिलाफ नहीं होती। 1 से 1.5 माह पहले सैयद नासिर हुसैन शाह के महकमे बल्दियात में जबरदस्ती एक करप्ट तरीन सेक्रेटरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के कागजात कह रहे हैं, जिसके ऊपर 10 अरब से ज्यादा की करप्शन के इल्जामात हैं और केसेस चल रहे हैं, जिसका नाम है रफीक अहमद कुरैशी। जबरदस्ती नासिर हुसैन शाह नहीं चाह रहे थे, उसके बावजूद उसके महकमे में रफीक अहमद कुरैशी को सेक्रेटरी लगा दिया गया। उस वक्त तो कई खबरें सामने आई कि रफीक अहमद कुरैशी आसिफ अली जरदारी के एक करीबी पार्टनर के, उनके ऊपर नवाज शाह है, उन्होंने उनको यहां पर सेक्रेटरी लगाया और नासिर शाह को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन नासिर शाह और रफीक कुरैशी 1 से 1.5 माह भी क्यों नहीं चल सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर जराए ने जवाब दिया है कि नासिर हुसैन शाह जो भी काम रफीक कुरैशी को कहते थे, रफीक कुरैशी अपनी मनमानी करने के आदी है, जिस पर मिनिस्टर ने सीएम सिंध और दीगर को शिकायत की कि मैं रफीक अहमद कुरैशी के साथ नहीं चल सकता। एक जराए ने तो यह भी दावा किया है कि रफीक कुरैशी और नासिर हुसैन शाह में तलख कलामी भी हुई थी, क्योंकि रफीक अहमद कुरैशी का जो मिजाज है वो समझ से बालातर है। जैसा कि वो लेबर डिपार्टमेंट में रह चुके हैं और लेबर का बेड़ा गर्क करके अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द करके वहां से वो निकाले गए थे। उनके लिए मशहूर है कि शाहिद सलाम थहीम जो वजीर लेबर थे, उनको हटाने में भी रफीक अहमद कुरैशी का हाथ था, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी के करीबी पार्टनर और दोस्त के चहीते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा चलती है। लेकिन इस बार रफीक अहमद कुरैशी की नहीं चल सकी है। नासिर हुसैन शाह इसमें कामयाब हो गए हैं, रफीक अहमद कुरैशी को हटा दिया गया है।
कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सान्याए गुल प्लाजा पर रफीक अहमद कुरैशी को हटाया गया है, लेकिन सान्याए गुल प्लाजा पर उसको नहीं हटाया गया। ऑलरेडी नासिर हुसैन शाह रफीक अहमद कुरैशी के काम से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उनको हटा दिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि रफीक अहमद कुरैशी के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट के 20 अरब से ज्यादा नेब, एंटी करप्शन और अदालतों में केसेस जेरे इल्तवा है। अब कार्रवाई कब होती है भी या नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पे कार्रवाई तो किसी के खिलाफ होती नहीं है। ये तो बासर लोगों के बहुत करीब है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नासिर हुसैन शाह कामयाब हो चुके हैं और रफीक अहमद कुरैशी को घर भेज दिया गया है। दूसरी खबर है हमारे पास, फरयाल टालपुर के बहुत करीब समझे जाने वाले लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन एजाज अहमद लगारी के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। एजाज अहमद लगारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन है, जिसके खिलाफ एक दुकानदार ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मेरे दुकान, जो कि मैं तकरीबन 35 से 40 साल से उस दुकान में बैठा हुआ था, मुझे दुकान खाली कराकर एक बासर को 1.5 करोड़ पर दुकान दी गई है। एजाज अहमद लगारी के खिलाफ उन्होंने बहुत शदीद एहतजाज किया है और उनको बददुआएं भी दी है। एजाज अहमद लगारी पर उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि एजाज अहमद लगारी ने 1.5 करोड़ रुपया लेकर एक बासर को मेरी दुकान अलाट कर दी है, जो कि मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुर्तजा खोसो ने मजीद इल्जाम लगाते हुए एजाज अहमद लगारी के लिए फरयाल टालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो बहुत बड़े करप्ट हैं, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। और उन पर कई इल्जामात लगाए हैं, जो कि आप वीडियो में सुन सकते हैं। एजाज लगारी है कुरान तो के पुजदो, अरे एजाज लगारी है कुरान तो के पुजदो, अरे एजाज लगारी तो के कुरान पुजदो, ए राची ऑफिसर एजाज लगारी कुरान पुजदो, अरे कुरान पुजदे एजाज लगारी कुरान पुजदे, ए मुंडा नंढा बच्चा, अरे जहाजी का वठी बैठो या जहाजी का वठी इन लाइन में केर पींदा है पुरानो माया माया माया, मुझो ही दुकान आहे, मुझो दुकान 1.5 करोड़ में दिल्ली के कपाए इन वक्त कम तो वाले जुल्म आता है, निजी जायदाद आहे, जी मिल्कियत आहे, उनजा मिल्कियत ते ॿिया कब्ज़ा कर जुल्म आता है। इन कुरान जे सदके असांखे इंसाफ़ वठी ॾियो, ॿियो कुझु बि न खपे, कुझु बि न खपे, असांखे इंसाफ़ खपे, बस इन जो असांजो हक़ खपे। माना इन कुरान जे सदके हे कुरान कंदो एजाज लगारी तबाह थी वेंदे, हे कुरान कंदो एजाज लगारी तबाह थी वेंदे, बच्चा दलील ॾिनई असांखे दलील करायो थी एजाज लगारी, इंसाफ़ खपे, इंसाफ़ खपे, इन कुरान जे सदके इंसाफ़ खपे, इन कुरान जे सदके इंसाफ़ खपे। जेका जंहिंजो हक़ आहे उहो उनजो हक़ मिले, उहो उनजो हक़ मिले, इंसाफ़ खपे, इंसाफ़ खपे, इन कुरान जे सदके इंसाफ़। लेकिन जराए ने दावा किया है कि एजाज अहमद लगारी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो ऑफिस थी उसके साथ जो दुकानें थी वो जबून हो चुकी थी, उनको उन्होंने गिराकर जो है दूसरी दुकानें बनाने का मंसूबा बनाया था और वो जो दुकानें थी और दीगर मुख्तलिफ लोगों को अलाट कर दी गई है। अब तक वो काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये दुकानदार का एहतजाज सामने आया है। एजाज अहमद लगारी का इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन एजाज अहमद लगारी के खिलाफ इस शहरी ने सख्त एहतजाज किया है और क़यादत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत एजाज अहमद लगारी के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि उसने मेरी दुकान 1.5 करोड़ के एवज किसी बासर को अलाट कर दी है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो एजाज अहमद लगारी का मौक़िफ़ आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एहतजाज करने वाले एजाज अहमद लगारी के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको बद्दुआएं भी वीडियो में देखी जा सकती है कि दे रहे। नाज़रीन, तीसरी खबर थी हमारे पास सान्याए गुल प्लाजा कराची में, जो कि बुरी खबर है। सान्याए गुल प्लाजा बहुत तकलीफ देने वाला वाकया है और जिस पर जितना गम किया जाए उतना कम है। सान्याए गुल प्लाजा को जो क्लियर कराने की कोशिश की जा रही थी प्लाजा को, उसमें से 30 मजीद लाशें मिल चुकी है। पुलिस के मुताबिक
मेज 9 के ऊपर 30 मजीद एक दुकान से लाशें बरामद कर ली गई है। अब तक जो है मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है, क्योंकि अब उस मेज 9 से लाशें निकाली जा रही है। अब तक जो है लाशों की तादाद 61 बताया जा रहा है। सिंध हुकूमत और दीगर इदारे मुतहरक हो गए हैं और वहां पर रजाकार अपना काम भी कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन ये बहुत बड़ी बुरी खबर है कि अब तक जो है 61 लाशें जो है निकाली जा चुकी है। अब तक कई लाशें निकलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हम इशू पे बात करने तक। अल्लाह भाई।